दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका पिघल रहा है और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी पूरी दुनिया समुद्र के नीचे डूब जाएगी? क्या हमारी अर्थ ऐसे से ऐसी बन जाएगी? इसी तरह से हर रोज हमारे दिमाग में इतने सवाल आते हैं जिसका आंसर किसी को भी पता नहीं होता। मगर आज मैं आप सभी के सामने 7 ऐसे क्यूरियस क्वेश्चंस के आंसर लेके आया हूँ जिनकी तलाश में आप अभी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? अब ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान के दिमाग में आया ही होगा। लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद जो आत्मा होती है वो शरीर से निकलकर ऐसे ऊपर आसमान की तरफ जाती है, जिसके बाद इंसानों के कर्मों के हिसाब से या तो उसे स्वर्ग मिलता है या फिर उसे मिलता है नरक। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है कि मरने के बाद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि लोग तो ये भी कहा करते थे कि अर्थ एक फ्लैट है और 500 सालों तक इसी थ्योरी ने लोगों को बेवकूफ बनाया। अब अगर साइंस की माने तो एक थ्योरी है जिसका नाम है बायोसेंट्रिज्म, जिसके मुताबिक इंसान की डेथ कभी होती ही नहीं है। अब आप में से जिसने भी साइंस से पढ़ा होगा उन्हें यह पता होगा कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही उसे हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। और बस इस पूरी क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट इसी के आसपास घूमता है। इस क्वांटम थ्योरी के हिसाब से आत्मा एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करती है और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है। अब तुम कहोगे तो हमें पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं है? मतलब इसके हिसाब से तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ये कह के दिया कि हमारे दिमाग में जो भी डाटा इस यूनिवर्स में होता है वो हमारी बॉडी के साथ यहीं खत्म हो जाता है। इसी वजह से हमें कुछ भी याद नहीं रहता। नंबर 6, डू वी लिव इन अ सिमुलेशन? आपने जब भी वीडियो गेम्स खेले होंगे जैसे कि GTA, PUBG, फ्री फायर, अब जैसे उसके अंदर हम पूरे गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हम उसमें जो भी चाहें वो कर सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन है, मतलब कि एक वीडियो गेम की तरह है जिसे कोई एडवांस सिविलाइजेशन कंट्रोल कर रही है। अब पहली बार जब इस थ्योरी के बारे में दुनिया को पता चला था तो सबको लगा कि ये एकदम बोगस थ्योरी है, मतलब कि बिल्कुल बकवास। लेकिन फिर जब रिसर्च करी गई तो ये पता लगा कि जो भी हमारी इस दुनिया में चीजें बनी हैं वो सभी की सभी मैथमेटिकल नियमों पे बेस्ड हैं। मतलब हैरान करने वाली बात है कि हमारे आसपास जो भी है वो सबका सब मैथमेटिकल नियमों पे बेस्ड है। यहाँ तक कि हमारा DNA सीक्वेंस भी एक मैथमेटिकल मॉडल है। मतलब कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया को किसी कोड से प्रोग्राम किया गया है और अगर हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है तो कोई ना कोई हमको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि आज भी इलॉन मस्क का ये मानना है कि मे बी हमारी दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है। अब मेरे हिसाब से तो ये 1 in बिलियन चांस है, मतलब लगभग 0% चांसेस हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट में बताना। नंबर 5, इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल? क्या समय यात्रा सच में संभव है? वेल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर पूरी तरह से आज तक दुनिया को पता नहीं लग पाया है। अब पहली बार समय यात्रा की बात करी थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उनके हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने 2 नियम बताए। पहला कि आप स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रेवल करो और जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है तो उसके लिए टाइम धीरे हो जाता है। दरअसल 1971 में एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया जिसमें 3 क्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। एक पहली क्लॉक को नीचे ही रखा गया जमीन पर और बाकी 2 को एरोप्लेन्स में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कराया गया। और फिर जब तीनों क्लॉक्स को एक साथ रखा गया तो तीनों क्लॉक्स का टाइम कुछ नैनो सेकेंड्स आगे पीछे था। इसका मतलब कि क्लॉक्स ने कुछ नैनो सेकेंड्स का टाइम ट्रेवल किया और यहाँ से सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन वाली थ्योरी प्रूव हो गई। दूसरा तरीका टाइम ट्रेवल का सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया ग्रेविटी का यूज करके, जिसमें उन्होंने कहा स्पेस एक चादर की तरह है और जिस भी ऑब्जेक्ट का वजन जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी और जिसकी ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उसके आसपास टाइम धीरे चलेगा। इसीलिए अगर आप ब्लैक होल के पास टाइम बिताएंगे तो आप फ्यूचर में ट्रेवल कर पाओगे, क्योंकि ब्लैक होल यूनिवर्स के हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। तो देखा जाए तो टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल है, भले ही अभी इंसानों के बस का नहीं है, बट फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाने के बाद टाइम ट्रेवल में भी हो पाएगा। नंबर 4, डज मारियाना वेब एग्जिस्ट? अब आप में से जिनको भी थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में नॉलेज होगा तो आई एम श्योर कि उन्होंने डार्क वेब के बारे में तो जरूर सुना होगा। डार्क वेब मतलब एक ऐसा इंटरनेट का पोर्शन जहां इलीगल काम होते हैं, लाइक ड्रग सेलिंग, हायरिंग हिटमैन और भी बहुत कुछ। अब ये डार्क वेब नाम का शब्द लोगों में तब पॉपुलर हुआ था जब 2013 में FBI ने सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट को बंद करवाया था। सिल्क रोड नाम की ये वेबसाइट साल 2011 में बनी थी और ये वेबसाइट सिमिलर थी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की तरह। बस अंतर इतना था कि यहाँ आप हथियार से लेके ड्रग्स और जो इलीगल सामान मार्केट में है वो सब कुछ खरीद सकते थे। अब जब सिल्क रोड वाली न्यूज बाहर आई तो बहुत से न्यूज चैनल्स ने मारियाना वेब का भी कॉन्सेप्ट बाहर निकाला। मारियाना वेब इंस्पायर्ड था समुद्र के डीपेस्ट कॉर्नर से, जिसे हम कहते हैं मारियाना ट्रेंच। अब लोगों के हिसाब से मारियाना वेब में तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में पता लग सकता है जो हमारी दुनिया को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी, या फिर कुछ डीपेस्ट सीक्रेट मिल सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के। लेकिन जब उन्हीं लोगों से पूछा गया कि हम मारियाना वेब तक पहुंच क्यों नहीं सकते तो वो ही लोग ये भी कहते हैं कि मारियाना वेब तक
पहुंचने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी तक दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। कुल मिला के तो इसका मतलब यही बनाना कि मारियाना वेब होता ही नहीं है। ये कुल मिला के एक फेक कॉन्सेप्ट बनाया गया था टीआरपी के लिए। डार्क वेब होता है कोई शक नहीं, लेकिन मारियाना वेब के होने का कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला। नंबर 3, डज गॉड एग्जिस्ट? वेल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर असलियत में आज तक किसी को नहीं पता। अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों के पास ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं है जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को बता सके। इवन सर स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से तो गॉड है ही नहीं। उन्होंने कहा कि नो वन क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एंड नो वन हैज अ पावर टू डिस्ट्रॉय इट। मतलब कि इस ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया और ना ही किसी के पास इतनी ताकत है कि वो इस ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय कर सके। मगर ये भी तो हो सकता है ना कि जिस ब्रह्मांड को हम समझने की कोशिश इतने सालों से कर रहे हैं वो ही गॉड हो। मेरा मतलब है यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड ही एक गॉड हो सकता है। और ऐसा हम अपने मन से बना के नहीं कह रहा। इलॉन मस्क से लेके बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यूनिवर्स इज गॉड, या फिर गॉड कहीं और है। क्योंकि आप एक बार खुद से सोच के देखो, जिस इवेंट को लोग बिग बैंग कहते हैं उसकी शुरुआत रैंडमली तो नहीं हुई होगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने सब कुछ शुरू किया, जिसने हमको शुरू किया, जिसने इस अर्थ को बनाया। आई मीन सारी चीजें बैलेंस्ड है हमारे जिंदा रहने के लिए। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि ये सब भगवान ने ही किया है? अब मेरे हिसाब से तो गॉड है, क्योंकि बिना गॉड के ये सब कुछ हो पाना पॉसिबल है ही नहीं। वेल, वैसे हर किसी का ओपिनियन इस टॉपिक पे अलग अलग हो सकता है। नंबर 2, कैन वी एवर कोलोनाइज मार्स? क्या हम मार्स को अपने रहने लायक जगह बना पाएंगे? अब जो लास्ट मैन मेड मून मिशन था अपोलो 17, वो साल 1972 में हुआ था, जिसके बाद से लेके आज तक 2022 तक यानी 50 सालों से एक भी प्रॉपर मून मिशन नहीं हुआ है। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मार्स को कोलोनाइज करने की। वैसे देखा जाए तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता, लेकिन रियलिटी थोड़ा अलग है। बात यह है कि मार्स को हैबिटेबल बनाने के लिए, मतलब रहने लायक बनाने के लिए अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी बाकी है। अब मैं एक बार अर्थ को मार्स से कंपेयर करके बताता हूँ। अर्थ की ग्रेविटी है 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको सिंपल रखने के लिए हम बोलते हैं 1G। अब ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मार्स की ग्रेविटी है 3.721 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि हमारी बॉडी इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगी और स्पेस सूट से बाहर आते ही हम मर जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्स का एवरेज टेम्परेचर। मार्स का एवरेज टेम्परेचर है -65 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि मार्स अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है, क्योंकि अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर वेरी करता है वो करता है -10 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ के एटमॉस्फेयर की। वहाँ के एटमॉस्फेयर में 95.32% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इतना तो आपको भी पता है कि CO2 गैस में ह्यूमन बॉडी का पनप पाना नामुमकिन है। लेकिन जैसे हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, वैसे ही वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि मार्स पे कुछ ऐसे चेम्बर से बनाए जाएं जिसके अंदर अर्थ जैसा ही एटमॉस्फेयर सेट किया जाए। मतलब सब कुछ अर्थ जैसा ही होना चाहिए, लेकिन इसको करते करते इंसानों को कम से कम 50 से 100 साल तो लग ही जाएंगे। तो मार्स तो कोलोनाइज हो सकता है, लेकिन बहुत ही लंबे समय बाद। नंबर 1, कैन अर्थ बी एवर अंडर वाटर? अब दोस्तों आजकल ये एक नया टॉपिक आया है। लोगों का ये मानना है कि जिस तेजी से अंटार्कटिका और ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है, तो पूरी दुनिया 1000 सालों में पानी के अंदर समा जाएगी। अब इस प्रेडिक्शन पे वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर समाओ सारी बर्फ पिघल भी गई तब भी सी लेवल 70 मीटर तक ही मैक्सिमम राइज करेगा, मतलब कि सिर्फ 230 फीट। हाँ, इस वजह से कोस्टल सिटीज जरूर डूब जाएंगी, लेकिन हम इंसान समाओ सर्वाइव कर जाएंगे। जबकि असलियत में ये सभी आइस कैप से पिघलने ही नहीं वाले, क्योंकि अंटार्कटिका के बर्फीली चट्टानों ने कई बार गर्म तापमानों को सहा है, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस। 30 फरवरी 1982 के दिन अप्रोक्स इसी तापमान को अंटार्कटिका ने सहा और कुछ भी नहीं बदला। बाकी फ्यूचर का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना किसी के भी बस का नहीं है, पर अभी तक आप ये मान के चलो कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानना है कि हमारी अर्थ के नजदीक कौन से ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो हमें खत्म कर सकते हैं, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।